माननीय सभापति महोदय, मैं संधू जी का हृदय से आभारी हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, पंजाब के लिए भी महत्वपूर्ण है, आज उन्होंने हमारे सामने उठाया है। माननीय सभापति महोदय, केमिकल फर्टिलाइजर के अत्यधिक उपयोग के कारण, पानी के ज्यादा उपयोग के कारण कई जगह हमारी जमीन की उर्वरता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। और जैसा कि उन्होंने अभी चिंता व्यक्त की है, पंजाब में भी हरित क्रांति के दौर से ही मैं एक तो पंजाब की किसानों का हृदय से आभारी हूं। उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से देश के अन्न के भंडार उन्होंने भरे और देश से भूखमरी मिटाने का काम सबसे पहले पंजाब ने किया। उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं, पंजाब को प्रणाम करते हैं, पंजाब के किसानों को प्रणाम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे अत्यधिक उत्पादन के साथ साथ ऐसी वैरायटीज जिनमें पानी का उपयोग ज्यादा होता है, और एक तरह से पहले कई तरह की फसलें होती थी, धीरे धीरे गेहूं और धान लगभग मोनो, मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा, मोनोक्रॉप की तरफ पंजाब बढ़ा। पंजाब अकेला नहीं, देश के कई प्रदेशों में जहां पानी है वहां ये स्थिति है कि ज्यादा पानी वाली फसलों के कारण, केमिकल फर्टिलाइजर के ज्यादा उपयोग के कारण धरती की उत्पादकता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। और इसलिए पंजाब में माननीय जैसा बता रहे थे, कई तरह की समस्याएं, मिट्टी में नाइट्रोजन का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, फास्फोरस और पोटेशियम का लेवल भी प्रभावित हो रहा है। पंजाब में सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्थिति की बात करें, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो चिंता का विषय है। और इसलिए ये सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोनों काम कर रही है। एक, हम कृषि के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए अनेकों तरह की योजनाएं लाए हैं, जिनके बारे में विस्तार से विवेचन का समय अभी नहीं है। लेकिन उनमें से एक प्रमुख चीज है श्री अन्न। माननीय सभापति महोदय, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है और बरसों पुराना हमारा खेती का इतिहास है। हमारे यहाँ श्री अन्न की खेती व्यापक पैमाने पर होती थी और हमारे संतों ने कहा, स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। हितभुक मतलब जो शरीर के लिए हितकारी हो वो खाओ, मितभुक मतलब भूख से कम खाओ, और ऋतभुक मतलब ऋतु के अनुकूल जो चीजें पैदा हो वो खाओ। गुरु नानक देव जी ने भी कोदरा जैसे श्री अन्न की उस समय बात कही थी। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समस्या को समझा और श्री अन्न के पहली बार देश में विचार हुआ और श्री अन्न के लिए एक मिलेट्स मिशन बनाया। केवल देश के लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि पूरा देश जानता है, ये हमारा मिलेट मिशन केवल देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बनाया। और उस मिलेट मिशन के माध्यम से माननीय सभापति महोदय, लगातार ये प्रयत्न हो रहा है कि हम मिलेट्स का उत्पादन बढ़ा पाएं। विविधीकरण के बाकी काम के लिए दलहन और तिलहन की खेती पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री केवल भारत की बात नहीं करते, भारत विश्व बंधु भी है, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। इसलिए दुनिया भी श्री अन्न की तरफ बढ़े, उसके लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं, योजनाएं बनाई गई है। और उसके कारण माननीय सभापति महोदय, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रारंभ बहुत अच्छा हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में मनाया गया था, जिसमें 100 से अधिक देशों ने और भारत के कई राज्यों, सभी राज्यों ने भाग लिया था। और उसके बाद हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के अंतर्गत श्री अन्न पर एक उप मिशन बनाया, और जिसका उद्देश्य पंजाब सहित पूरे देश में मिलेट के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। और प्रारंभिक रूप से अगर हम देखें तो माननीय सभापति महोदय, 21-22 और 24-25 के बीच जो मिलेट्स का उत्पादन 160 लाख टन था, बढ़ के 185.92 लाख टन हुआ है। इस अवधि में क्षेत्रफल भी लगातार बढ़ रहा है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम फसल विविधीकरण के लिए भी बढ़ेंगे। और श्री अन्न का उपयोग भी, अब आप देख रहे हैं, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और अनेकों लोग अब श्री अन्न का उपयोग करने लगे हैं। तो श्री अन्न का उत्पादन भी बढ़ेगा और उपयोग भी बढ़ेगा।